हेलो एवरीवन, आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के वन लीनियर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये रहा इसका सिलेबस। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन है शैक्षिक तकनीकी अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या विद्या प्राप्त करना। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम ये वर्ड याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द टेक्निकोस से बना है। टेक्निकोस का अर्थ होता है कला। ब्रुक्स द्वारा तकनीकी ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरण के दो आयाम बताए गए हैं। किसके द्वारा बताए गए हैं? ब्रुक्स के द्वारा स्थानांतरण के दो आयाम, क्षैतिज स्थानांतरण और ऊर्ध्व स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? तकनीकी के उस स्थानांतरण से है जब किसी क्षेत्र विशेष हेतु विकसित तकनीकी उपकरण, विधि अथवा प्रविधि का उपयोग दूसरे क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण का अर्थ जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकसित तकनीकी का उपयोग शिक्षा या अन्य किसी क्षेत्र के लिए किया जाए, उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ऊर्ध्व स्थानांतरण का अर्थ किसी सामान्य वैज्ञानिक विचार यानी जनरल साइंटिफिक आइडिया का प्रत्यक्ष रूपांतरण किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है, उसे ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा में तकनीकी मुख्य रूप से दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, टेप, ओवरहेड प्रोजेक्टर इत्यादि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ये होता है शिक्षा में तकनीकी। समुचित हार्डवेयर उपकरणों के साथ उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। यानी कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। सॉफ्टवेयर सामग्री का विकास अधिगम सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। हार्डवेयर तकनीकी का संबंध जहां एक और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से है, वहीं सॉफ्टवेयर तकनीकी का संबंध मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से है। यानी कि हार्डवेयर जो है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है और सॉफ्टवेयर है वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों से संबंध रखता है। शिक्षा में तकनीकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी है, इसे ही उपकरण तकनीकी या शिल्प तकनीकी कहा जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान एवं विधियों के आधार पर विकसित शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग ही शिक्षा की तकनीकी है। शिक्षा की तकनीकी को संप्रत्यय तकनीकी, प्रणाली तकनीकी या प्रबंध तकनीकी के रूप में समझा जा सकता है। संप्रत्यय तकनीकी क्या होता है? पहले से विकसित संप्रत्ययों को नए संदर्भों में और अच्छी तरह समझने के लिए नए संप्रत्ययों का विकास है, इसे कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रणाली तकनीकी, सिस्टम टेक्नोलॉजी, यह शिक्षा को समग्र परिप्रेक्ष्य यानी कि हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखकर शिक्षा की समस्याओं के समाधान से संबंधित है। प्रणाली टेक्नोलॉजी। प्रबंध तकनीकी क्या है? मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसका संबंध उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा सर्वोत्तम परिणाम की प्राप्ति से है। शिक्षा द्वारा विकसित उसकी अपनी तकनीकी ही शिक्षा की तकनीकी है। शिक्षा की तकनीकी एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपागम है। 1926 में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी द्वारा किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1926 में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन का उपयोग सिडनी प्रेसी द्वारा किया। ये नाम याद रखिएगा, सिडनी प्रेसी के द्वारा किया गया। 1930-40 के आसपास लुम्सडेन तथा ग्लेजर आदि के द्वारा स्क्रैम्बल्ड पुस्तकों, कार्ड्स तथा बोर्डों का प्रयोग अध्ययन अध्यापन हेतु किया गया। किसके द्वारा किया गया? लुम्सडेन और ग्लेजर के द्वारा स्क्रैम्बल्ड पुस्तकों, कार्ड्स और बोर्डों का प्रयोग अध्ययन अध्यापन हेतु किया गया। 1950 में B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम तकनीकी यानी प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक का विकास किया। B.F. स्किनर ने 1967 में इंग्लैंड में ब्रायनमर जोन्स ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अगर MCQs में आए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? ब्रायनमर जोन्स ने। और ब्रायनमर जोन्स कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट ए क्रॉक्स द्वारा
मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ये एमसीक्यूज में बन के आ सकता है क्वेश्चन। मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, यह कथन किसने कहा? तो रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा। डॉक्टर एस कुलकर्णी के अनुसार शिक्षा तकनीकी उन सभी प्रणालियों, विधियों तथा माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ये डॉक्टर एस कुलकर्णी ने कहा था। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आधुनिक संपत्तियों से ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग और सिंक्रोनस तथा एसिक्रोनस लर्निंग आदि को जन्म दिया है। इसमें शैक्षिक तकनीकी ने शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षण के नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, अग्रसारण यानी लीडिंग तथा नियंत्रण कंट्रोल प्रभावी ढंग से किए जाने में सहायता मिलती है। यानी कि पहले कौन आता है? नियोजन, प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, अग्रसारण यानी लीडिंग, नियंत्रण कंट्रोल। ये इसका क्रम याद रखिएगा। इस विषय के अंतर्गत अदा, प्रदा और प्रक्रिया यानी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। और इसका क्रम याद रखिए, अदा, प्रदा और प्रक्रिया। पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट आता है। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? समान उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य क्या होता है? जिनका स्वरूप विस्तृत, व्यापक तथा दीर्घकालिक होता है, यथार्थ में जिनका संबंध मानव समाज से होता है तथा ये अनुसंधान का आधार भी बनते हैं। तो अनुसंधान का आधार कौन बनते हैं? समान उद्देश्य बनते हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? कक्षा शिक्षण में संबंधित उद्देश्य होते हैं। इनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, विशिष्ट उद्देश्य का होता है। तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF का निर्माण हुआ। NETF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा। ये किसने कहा था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, NEP 2020 में। विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्रों में शिक्षण मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के आयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में NETF का निर्माण किया जाएगा। इसका कार्य पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में NETF का, तो आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। NETF का कार्य प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। यह कार्य शैक्षिक संसाधनों के प्रमुखों, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों को नवीनतम ज्ञान एवं अनुसंधान के साथ साथ ही सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को एक दूसरे से साझा करने और परामर्श के अवसर प्रदान करेगा। कौन? NETF। ये NETF के मुख्य कार्य थे, इनको आप याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र: शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का निर्माण, उपयुक्त पाठ्य वस्तु का निर्धारण, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन तथा विकार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्या का समाधान। प्रारंभ में शैक्षिक तकनीकी केवल दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग मात्र था। पहले दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षा क्षेत्र में केवल प्रयोग ही होता था। ये लेसन 2 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।